ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे आपको मालूम है कि हम स्टडी कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था हाउ टू ऐड वेक्टर्स व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू learn how to add vectors when they are in different directions. Say in the figure, see in the figure, these are the two vectors which are in different directions. They are inclined at each other. See, इन दोनों के बीच कुछ यहाँ एंगल बन रहा है ऐसे. Say the angle between them is theta. अब इनको कैसे ऐड करना है? स्ट्रेट लाइन में हूं, सीधे स्ट्रेट, तो हमने उनको ऐड किया लास्ट टाइम, इस तरह सिखाया आपको, वेरी इजी। अपोजिट हो तो उनको भी हमने ऐड किया था, वेरी इजी। अब इनको कैसे ऐड करेंगे? अगर आपको याद हो, मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, इफ आई हैव अ बॉडी, ओके, और इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है और एक से इधर लग रही है, बोलिए बॉडी ना इधर को जा रही है F1 की ओर, ना F2 की ओर, बल्कि बॉडी इधर जा रही है। से द फोर्स, कोई ना कोई फोर्स है जो इसको इधर ले रही है। अब ये जो फोर्स है कितनी होगी जो इस बॉडी को अपनी ओर ले रही है? इसको कैसे कैलकुलेट करें हम? क्योंकि दो फोर्सेस एक्ट हो रही है इस बॉडी पर, तो बॉडी जो है मुंह ना इधर कर रही है ना इधर कर रही है, बॉडी इधर जा रही है। इसका मतलब कोई फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है जो इसको इधर ले रही है। अब ये फोर्स जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वो हम निकालना चाहेंगे। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ। तो लीजिए, ट्रायंगल लॉ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। अगर दो वेक्टर्स राइट इन ए प्लेन, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसे एक्ट कर रहे हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है, दोनों की डायरेक्शन दी है। सो अब इन दोनों को ऐड कैसे करें हम पहले इनको हम रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ। इस पर ट्रायंगल लॉ हमें क्या करना होगा बच्चों? इन दोनों को पहले ऑर्डर में लाना है, और ऑर्डर मैंने सिखा दिया है। इस वेक्टर को पहले यहां से डिस्प्लेस करेंगे, यहां रखेंगे, और ये वेक्टर ए राइट, और डिनोट करेंगे OP से। उसके बाद इस वेक्टर बी को इसी के पैरेलल हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, राइट, और इसको लाएंगे, यहां रखेंगे। खुद देख लीजिएगा, इसका टेल मैंने इसके हेड के साथ ज्वाइन किया है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं PQ से। तो ये दोनों वेक्टर्स ऑर्डर में आ गए। यहां ऑर्डर कोई नहीं है, राइट, यहां डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। अब यहां देखिए ऑर्डर में आए दोनों, OP और PQ, दिस इज इन ऑर्डर नाउ। अब इस पर ट्रायंगल लॉ, जो क्लोजिंग साइड होगी अब ट्रायंगल की, ये क्लोजिंग साइड बच्चों कहलाएगी थर्ड साइड, और ये डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी इन दोनों के, और ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसको हम आगे अब सीखते हैं। जैसे मैंने अभी यहां बताया इस एग्जांपल में कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। आपने फोर्स इधर को लगाई, यू नो दैट कितनी है, इधर को लगाई, वो भी आपको मालूम है ये कितनी है। लेकिन जिस फोर्स ने बॉडी को इस डायरेक्शन में लिया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर यहां हमें निकाला, इन दोनों का, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये हम कैलकुलेट अब करने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, या फिर मॉड ऑफ वेक्टर R, या सिंपली R। तो क्या करेंगे हम बच्चों, ध्यान से, हम इसी फिगर में क्या करेंगे, हम Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और इसका नाम हम देते हैं QM। OP को प्रोड्यूस करने पर यहां पे इंटरसेक्ट होता है, सो वी गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, OMQ, वी गॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो इस ट्रायंगल का सहारा लेके मैं इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालूंगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OQM मैंने ये इसलिए पहले आपको लिख के रखा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और लेक्चर्स ज्यादा भी हम अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए मैं पहले लिख के रख रहा हूं। तो ट्रायंगल OQM, इन राइट एंगल ट्रायंगल OQM, बच्चों करिए यूज इसमें पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। सी OQ परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज बेस OM का स्क्वायर प्लस व्हाट इज परपेंडिकुलर QM का स्क्वायर।
सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए बच्चों ओ एम जो है, ओ एम ये दो पार्ट्स का बना है, ओपी प्लस पीएम, ओपी प्लस पीएम प्लस सेम क्यू एम का स्क्वायर। अब ओ क्यू जो है, ओ क्यू इसका मैग्नीट्यूड, ये तो है वेक्टर आर, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, आर, जो मैंने निकालना है। तो ओ क्यू की जगह आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपी कितना है हमारा, ओ टू पी, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड तो ए हो गया, प्लस पीएम, पीएम दिस साइड पीएम, ये हमें इसकी वैल्यू पता मालूम नहीं है, वैल्यू तो सेम रखते हैं। क्यू एम इसकी वैल्यू भी मालूम नहीं है तो क्यू एम रखते हैं। तो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा काम है इस पीएम और क्यू एम की वैल्यू निकालना। हम क्या करते हैं, इस पीएम और क्यू एम की वैल्यू इस स्मॉल ट्राइंगल से निकालते हैं। अब ये एंगल जो यहाँ पे है ये थीटा है, तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा, तो ए और बी के बीच यहाँ एंगल थीटा ही है। इस स्मॉल ट्राइंगल से जो राइट एंगल है, इससे मैं निकालूंगा पीएम और क्यू एम। जरा देखिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पीएमक्यू, इस ट्राइंगल से हम पीएम को डिवाइड करते हैं पीक्यू से, पीएम डिवाइड बाय पीक्यू, पीएम इज बेस एंड पीक्यू इज हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, cos थीटा। निकालो यहां से पीएम आएगा पीक्यू cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो पीएम बराबर है पीक्यू कितना है, पी2क्यू वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो बी cos थीटा। तो पीएम की वैल्यू ये जो था, जो मुझे यहां चाहिए वो मैंने निकाला बी cos थीटा। चलो अगेन बच्चों इसी ट्राइंगल से अब हम क्यू एम अपॉन पी क्यू अगर करते हैं, क्यू एम अपॉन पी क्यू, क्यू एम हमारा परपेंडिकुलर है, पी क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा। तो निकाले यहां से बच्चों क्यू एम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पी क्यू साइन थीटा। यहां से अगर हम क्यू एम निकाले आएगा, पी क्यू क्या है, पी क्यू अगेन फिर से बी साइन थीटा, तो क्यू एम निकला बी साइन थीटा। पी एम भी निकला बच्चों, क्यू एम भी निकला। आइए यहां पे पीएम और क्यूएम की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, इस फर्स्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे पीएम और क्यूएम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस पीएम की वैल्यू बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस क्यूएम बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। खोलिए बच्चों स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा में से हम बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, इनसाइड बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू सबको मालूम होनी चाहिए, 1 होती है, राइट। सो व्हाट वी गेट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए आर निकालिए तो रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है बच्चों इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और खुद देखिए इसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये प्लस फिर ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, जो ए और बी के बीच एंगल था वो भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, और रूट लेके जो वैल्यू आएगी वो होगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम इस पर ट्राइंगल ला इस रिजल्टेंट वेक्टर का निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसमें ए बी है, बी भी है, और दोनों के बीच जो एंगल है वो सब कुछ इसमें प्रेजेंट है। हम इस पे क्वेश्चन भी आगे करेंगे। तो अब इसके बाद अब बच गया इस वेक्टर आर की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया, अब इसकी डायरेक्शन क्या है खुद देखिए बच्चों। ये जो वेक्टर आर है इस वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल, और अगर हम ये एंगल निकालें तो ये एंगल देगा फिर इसकी डायरेक्शन। अगर इनमें एक बॉडी ऐसे स्ट्रेट, अगर ये ऊपर को उठती है तो जमीन के साथ खुद देखिए, पहले सीधी थी बॉडी, अब ये ऊपर उठ रही, तो यहां पे एंगल बन रहा है जमीन के साथ, ये एंगल इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। तो लिहाजा ये जो एंगल है जो वेक्टर ए के साथ वेक्टर आर जो एंगल यहां पे फॉर्म कर रहा है, ये एंगल देगा इस वेक्टर आर की डायरेक्शन। तो मान लेते हैं ये एंगल मेरा कितना है, बीटा से डिनोट करते हैं। अब ये बीटा हम निकालेंगे वेरी इजीली। फिर से हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं OMQ, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, और आ जाइए यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो राइट एंगल ट्राइंगल से बच्चों हम क्या करते हैं, टेन बीटा निकालेंगे। टेन बीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसलिए हम बीटा निकाल सकते हैं। तो टेन बीटा हो गया QM परपेंडिकुलर, बेस क्या है OM, फिर QM को QM ही लिखेंगे, OM जो हमारा फिर दो पार्ट्स का है OM प्लस PM। अगेन टेन बीटा इज इक्वल टू, लगाइए वैल्यू QM, तो QM इज B sin थीटा, यहां से OP O to P आपका A है खाली मैग्नीट्यूड,
और पीएम हमारा है b cos थीटा। तो लगा दिया। तो इस तरीके से हम इजिली यहां से अब हम बीटा निकाल सकते हैं। टेन जाएगा राइट साइड, 1/10 को लिखते हैं टेन इनवर्स, बाकी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी ये एंगल जो है ये देगा इस वेक्टर r की डायरेक्शन क्या है। तो उसमें ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, खुद देखिए फिर a b थीटा है, साइन कॉस वगैरह। तो ये सॉल्व करके इजिली हम निकाल सकते हैं कि क्या होगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r जो a के साथ वेक्टर a के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से हम इस वेक्टर r जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है इस पर ट्रायंगल ला, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल पाए और डायरेक्शन भी निकाल पाए। इस पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूं कि देखिए बच्चों, अगर सिंपल सा क्वेश्चन, सपोज एक स्टूडेंट है ए, वो बाइक पे चढ़ के अपने दोस्त बी के पास गया 10 किलोमीटर, राइट। वहां से उसने टर्न लिया और किस एंगल पे टर्न लिया खुद देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट मान लीजिए 60 डिग्री पे टर्न लिया और पहुंचा वो तीसरे दोस्त के पास। पहले वो ए गया बी के पास, एक दोस्त यहां, उसको साथ लेके फिर 60 डिग्री पे टर्न लिया, फिर चले गए 10 किलोमीटर, पहुंचे सी के पास और यहां पे किस एंगल पे टर्न लिया, 60 डिग्री पे। अब अगर हमें यह पता लगाना हो कि ये ए टू सी ये कितनी दूरी है, ये कैसे हम निकालें, राइट। तो आप बोलोगे 10 + 10 ये 20 होगा, नहीं, ये जो होगा इसको हम निकाल सकते हैं, ये जो अभी मैंने आपको सिखाया ये फार्मूला। तो ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का, दिस इज वन डिस्प्लेसमेंट अनदर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो ये जो थर्ड साइड आई अब ए टू सी, ये कितना होगा, करो यूज बच्चों ये। सो ये ए सी जो होगा, ए सी ये होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर, व्हाट इज इट, 10 आ गया 100 प्लस बी कितना है 10 आ गया इसका स्क्वायर 100 प्लस 2 into 10 into 10 into cos 60. So AC is equal to, ये आएगा सारा 100 100 200 plus 200, what is cos 60, √3/2. So this is AC is equal to under root 200 plus 2 से इसको कैंसिल करो आएगा 100 under √3। तो जब हम सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करते हैं AC इसी फॉर्मूले से, तो ए स्क्वायर आ गया 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab cos थीटा, 2 व्हाट इज a 10 b 10 cos 60। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज, व्हाट वी गेट अंडर रूट 200 प्लस 2 10 20 into 10 200 cos 60 is 1/2। ये 2 और ये कैंसिल हो गया, ये आया 100 तो टोटल 300। तो AC ये जो निकला 17.32 किलोमीटर। अब A से B गए थे 10, फिर B से C गए 10 10 10 बना 20, लेकिन ये जो होगा ये A to C डायरेक्ट, दिस विल बी 17.32 किलोमीटर। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखिए, राइट, बेशक इन दोनों से कम है। तो इस तरीके से ये दो डिस्प्लेसमेंट A to C हमने निकाली, इसके लिए हमें यूज करना पड़ा ट्रायंगल लॉ। ओके, सो दिस इज वन सिंपल एग्जांपल। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अब किस डायरेक्शन पे आप गए, यहाँ तो पता था, आप पहले गए A से B, फिर आपने 60 पर टर्न किया तो गए आप B to C। अब आप डायरेक्ट जा रहे हैं A to C, कितना आप डिस्प्लेस हुए 17.32 किलोमीटर। अब किस डायरेक्शन पे जा रहे हो आप, राइट।
मान लो आप ये सीधा ईस्ट है, इधर हो गया वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच कहीं जा रहे हैं, जा रहे ही नहीं, तो लिहाजा आपको ये निकालना होगा एंगल यहाँ। तो ये एंगल हमने बीटा लिया था, ये टेन बीटा, तो यहां से निकाल सकते हैं टेन बीटा। बी, व्हाट इज योर बी? 10 sin 60 by a 10 plus 10 cos 60. So this is 10 sin 60 होता है √3/2 upon 10 plus 10 cos 60 होता है 1/2. 2 5s are 10 और यहाँ भी 2 5s are 10, 5 √3 by 10 plus 5 15, 5 these are under √3 by 3. यहाँ पे अगर इनको हम √3 को लिख सकते हैं √3 into √3, ये आएगा 1 by √3. सो 10 बीटा आया हमारा 1 by √3. तो इजिली यहां से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, और वो बीटा कितना होगा? और बीटा होगा 30 डिग्री। तो ये जो है, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो इस तरीके से हम सिंपल सी एग्जांपल हमने उठाई थी, हमने इसको ट्रायंगल ला यूज करके राइट सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से ये था आपका ट्रायंगल ला। थैंक यू वेरी मच।